हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का है। आज जिस विषय में हम सीख रहे हैं, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कि आप इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? सुरक्षा। और सुरक्षा कैसे की जाती है? अगर बॉर्डर पे है कोई व्यक्ति, सरहद के ऊपर है, तो सुरक्षा कैसे की जाएगी? उस सुरक्षा के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत है? शस्त्र की। किस चीज़ की? शस्त्र, है ना। और अगर शस्त्र नहीं हो तो दुश्मन क्या करेगा? आके ले जाएगा अपने साथ, है ना। कहाँ ले जाएगा ये भी नहीं पता। हालेलुया, है ना। तो हम इसी विषय में सीख रहे हैं, शस्त्रों के बारे में सीख रहे हैं हम, है ना, अपनी सुरक्षा के बारे में। और परमेश्वर ने हमें सुरक्षा में रहने के लिए किस प्रकार कहा है, और कहाँ से हमारा शत्रु आता है, कौन हमारा शत्रु है, इन बातों को हमें थोड़ा सीखना है। आमीन। हाँ, पड़ोसी को बोलिए सीखना है। हालेलुया। हम पहला वचन की ओर जाते हैं। हम देखते हैं इफिसियों की किताब 6 अध्याय में 11 से 18। इफिशियंस 6 वर्स 11 to 18। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु का सेवक कहता है कि तुम क्या करो? अपने सारे हथियारों को क्या कर लो? बांध लो। क्यों बांध लो? क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों का, यानी कि उसकी जो तरकीबें हैं, उसके जो तरीके हैं, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो तरीका है, और उसका जो हमला करने का जो ढंग है, उसको तुम उसकी तरीकों को समझ सको और अपनी सुरक्षा कर सको, है ना। और तुम क्या कर रहे हो? खड़े रह सको, गिर ना जाओ। जब शत्रु तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे देखकर गिर ना जाओ, उसके गिराने से तुम गिर ना जाओ, बल्कि उसकी युक्तियों को जानो और तुम खड़े रहो। आमीन। शत्रु का सामना करने के लिए शस्त्र की जरूरत होती है, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक। युद्ध हमेशा सही और गलत के बीच होता है। किसके बीच? युद्ध किसके बीच होता है? सही और गलत के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में। आत्मिक युद्ध में आत्मिक हथियारों की जरूरत होती है, शारीरिक में शारीरिक। हालेलुया। आत्मिक युद्ध में किसकी जरूरत होती है? आत्मिक हथियारों की जरूरत होती है, और शारीरिक युद्ध में शारीरिक। हालेलुया, है ना। तो हम वचन क्या कहता है इसकी और हम देखेंगे। इफिशियंस 6 में 12। इफिसियों की किताब 6 अध्याय में 12 वचन। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि हमारा युद्ध किसी मांस के साथ नहीं है, किसी लहू के साथ, यानी कि मांस और लहू का मतलब क्या? किसी इंसान के साथ हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध है आत्मिक सेनाओं से। कौन सी आत्मिक सेनाएं? जो दुष्ट है। हालेलुया। जो शैतान के कार्य हैं, जो दुष्ट कार्य हैं, उन कार्यों से और उन दुष्ट आत्माओं के साथ जो हमारे जीवनों को पर प्रभाव डालती हैं आकर, उनसे हमारा आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, है ना। हमारे लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। कैसे हैं? अंधकार के हाकिम। हालेलुया। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो वचन में संत पौलुस कह रहे हैं कि हमारे युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इस आत्मिक युद्ध में देह, आत्मा, प्राण तीनों प्रभावित होते हैं। इस आत्मिक युद्ध में क्या होता है? ये शरीर भी प्रभावित होता है, हमारा प्राण भी प्रभावित होता है, हमारी आत्मा भी व्याकुल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों प्रभावित होते हैं? हम वचन के द्वारा देखेंगे क्यों प्रभावित इतना ज्यादा हो जाते हैं। कि हमारा मन क्यों प्रभावित हो जाता है? क्योंकि मन है, इच्छाएं, भावनाएं हैं। हमारी इच्छा गड़बड़ा जाती है, हमारी भावनाएं डामाडोल हो जाती हैं, हमारा मन भटकने लगता है। वचन के द्वारा देखेंगे। पहला पत्रस 5 में 8, 1 पीटर 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। प्रभु का सेवक कह रहे हैं कि वो
किसी को फाड़ खाने से पहले भी वो क्या करता है? खोजता है। हालेलुया। क्या करता है वो? खोजता है। वो कहते हैं कि जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर। वचन कहता है शत्रु खोज में रहता है। इसका अर्थ है वो खोज रहा है मनुष्य के जीवन का कौन सा भाग है जहां पर वो आकर काम कर सकता है, जहां पर वो आकर वार कर सकता है, जहां पर वो हमला कर सकता है। व्यक्ति की कौन सी कमजोरी है? शारीरिक है, आत्मिक है, भौतिक है, मानसिक है? कौन सी कमजोरी है जिस जगह पर आकर वो हमला कर सकता है और अपना कब्जा जमा सकता है और व्यक्ति को नाश कर सकता है? तो वो क्या करता है? खोजता है। हालेलुया, है ना? ये चीज में ध्यान रखना है कि और जब वो हमला कर सकता है और जीवन में घुसकर जो सुख चैन है उसे वो फाड़ खाता है। जब वो एक बार घुस जाता है, उसको जगह मिल जाती है घुसने की, तो जीवन में व्यक्ति का सुख को, चैन को, शांति को, आनंद को, सबको क्या करता है? फाड़ खाता है। हालेलुया। और जहां हथियार नहीं है वहां सचेत नहीं है और वहां अपना काम वो करता है। हमारा जिसके पास हथियार नहीं है, हालेलुया, जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो कहता है मैं रखवाली कर रहा हूं। चलेगा? बोलो बोलो, नहीं चलेगा ना। अगर अस्त्र शस्त्र नहीं है और हम कह रहे हैं हम रखवाली कर रहे हैं, तो शत्रु आकर जरूर हमला करेगा, क्योंकि उसको मालूम है जिसके पास शस्त्र ही नहीं है वो तो पहले ही कमजोर है, आधा तो वो पहले ही मर चुका है, आधा तो हार पहले ही चुका है। हालेलुया, है ना? और हम वचन के द्वारा देखेंगे इफिसियन 6 में 13, इफिसियों की किताब 6 अध्याय में 13 वचन, इफिसियन 6:13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या बोल रहा है? आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तुम्हें क्या की जरूरत है? आत्मिक हथियारों की। क्या बोलता है? कि तुम परमेश्वर के दिए गए सारे आत्मिक हथियारों को क्या कर लो? बांध लो। हालेलुया। सिपाही क्या करता है? सिपाही जब जाता है, युद्ध के लिए जाता है, तो वो अस्त्र शस्त्रों को अपने शरीर पर बांधता है ना? पुराने जमाने के अंदर जब युद्ध होता था तो तलवार बांधी जाती थी। धनुष को जाने के लिए तरकश जो है कमर पे बांधा जाता था। हालेलुया। कटार थे और कटार और दूसरे जो सामान थे, चाकू वगैरह, वो क्या सब शरीर पर बेल्ट बनाई जाती थी, उसको क्या किया जाता था? बांधा जाता था। हालेलुया, है ना? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। कह रहा है तुम सब कुछ पूरा करके क्या रह सको? स्थिर रह सको। इसके लिए तुम्हें अकाई की जरूरत है, तुम्हें सारे हथियारों बांधने की जरूरत है। सब दिन एक से नहीं रहते, बुरे दिन भी आते हैं। उस समय हमें स्थिर रहने के लिए आत्मिक हथियारों की जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि सब समय एक सा होता है ना? गड़बड़ का समय भी आता है ना, उस समय अगर आत्मिक युद्ध है हमारा चल रहा है, आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, आप सो रहे हो या जाग रहे हो, लेकिन ये आपका आत्मिक युद्ध लगातार चलता रहता है। हालेलुया। आपको पता हो या ना पता हो, अगर पता है तो आप अपनी डिफेंस में खड़े हो जाएंगे, आप अपनी सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे, आप उस प्रार्थना में खड़े हो जाएंगे, उन चीज़ों को जान पाएंगे। आप जिसके पास शस्त्र होते हैं उसको उस शस्त्रों का अधिकार, उसको मालूम होता है इन शस्त्रों का खाली शस्त्र ही नहीं है मेरे पास, इन शस्त्रों को चलाने का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया। जिसको शस्त्र मिले होते हैं उसको उनको चलाने का अधिकार भी मिला होता है ना, हाँ या ना? या फिर शो के लिए रखते हैं? बोलो बोलो, हाँ। हालेलुया। और ये ध्यान रखना है कि सब दिन एक से नहीं रहते और हम बुरे दिनों के अंदर हम स्थिर तभी रह सकेंगे जब हम शस्त्र चलाना हमें आता होगा और शस्त्र का उपयोग करना हमें आता होगा। हालेलुया। और इस आत्मिक युद्ध में ईश्वर के सारे हथियारों को बांधने को कहा जा रहा है, एक भी छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है। यहां पे ये नहीं कह रहा है कि एक आध छोड़ दो, दो एक छोड़ दो, जो हल्का हल्का लगे वो उठा लो। सारे कौन से शस्त्र की आपको जरूरत पड़ जाए पता नहीं है। जब युद्ध पे जाया जाता है हर तरीके के टैंक ले जाए जाते हैं, है ना? हम देखते हैं शस्त्र नंबर पहला, वेपन नंबर 1, इफिसियंस 6:14, इफिसियों की किताब 6 अध्याय में 14 वचन।
पहला वो शस्त्र बताता है, वो कहता है सत्य से अपनी कमर कस। हालेलुया। क्या बोल रहा है? पहला शस्त्र क्या बता रहा है? सत्य से तू क्या कर? अपनी कमर कस। रोमी सैनिक जो होते थे, रोमी सैनिक सेना पे जाने से पहले जब अपने अस्त्र शस्त्रों को पहनने से पहले जो कपड़े पहनते थे, उन कपड़ों के ऊपर वो एक बेल्ट को बांधते थे। हालेलुया। उस बेल्ट से उनके जो कपड़े थे पूरे व्यवस्थित, कपड़े जो होते पूरे व्यवस्थित क्या हो जाते थे? पूरे बन जाते थे, है ना। और उस बेल्ट के साथ साथ चाकू वगैरह रखने के, कटार रखने के, और दूसरी जो सामान रखने के, जो लड़ाई के सामान है वो रखने की भी जगह उसके अंदर बनी होती थी। और साथ में बेल्ट से उनकी पूरी वर्दी क्या हो जाती थी? कस जाती थी। वो कहता है सत्य से क्या कर लो? अपनी कमर कस। हालेलुया। सत्य, सच्चाई को जानना और उसके साथ चलना। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, इसी सच्चाई से अपनी कमर कसनी है। अगर आप यीशु को जानते हैं, यीशु क्या है? सत्य। और अगर आप यीशु को जानते हैं तो आप सत्य से अपनी कमर कसे हुए हैं। सत्य, यीशु को जानते हैं कि वो कौन है? सच्चाई है। हालेलुया। और सच्चाई से अपने जीवन को हम चारों ओर से कसे रखना है। वचन पर जो यीशु है उस पर चलने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। वचन है तभी झूठ का हम सामना कर सकते हैं। सत्य क्या है? वचन। वचन कौन है? यीशु। हालेलुया। सत्य कौन है? वचन। वचन कौन है? परमेश्वर, यीशु, है ना। और अगर हम सत्य को जानते हैं, वचन को हम जानते हैं, तो ये वचन से हमें अपने आप को चारों तरफ से अपने आप को कसे रखना है। ये पहला शस्त्र है। वचन से आप अगर कसे हुए हैं, वचन से आप कसे हैं, तो आपको आपके शस्त्रों को चलाने का जो अधिकार है, वो अधिकार भी आपको मालूम होगा। कब चलाना है, कहां चलाना है, कैसे चलाना है, ये अधिकार आपको मालूम होगा अगर वचन आपको मालूम है। पहला सत्य को आप जानो। यीशु कौन है? सत्य है। और सत्य क्या है? वचन है। अगर आप वचन को जानते हो तो आप यीशु को जानते हो। यीशु क्या है? सच्चाई है। और ये सच्चाई मुझे हारने नहीं देगी। ये सच्चाई हमेशा मुझे जीत की ओर ले जाएगी। आमीन। हालेलुया, है ना। और इतना ध्यान रख लीजिएगा कि सत्य बचाएगा और झूठ मार देगा। सत्य क्या करेगा? झूठ क्या करेगा? मार देगा, है ना। और क्यों झूठ क्यों मार देगा? झूठ इसलिए मार देता है क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और वो झूठ मार देता है। मारना मतलब क्या? ये जान से मारने वाली बात नहीं है। ये जब झूठ जो मारता है, आपकी शांति को मार देता है, आपके सुकून को मार देता है, आपके आनंद को मार देता है, आपके जो फ्रीडम होती है, जो खुलापन होता है आपके अंदर, उस खुलेपन को वो झूठ मार देता है। और झूठा व्यक्ति हमेशा मुंह छुपाए रहता है। हालेलुया। लेकिन सत्य वाला व्यक्ति क्या होता है? अगर गलती भी हो जाती है, किसी से कोई गलती भी हो जाती है, तो वो अगर बता सकते हैं किसी व्यक्ति को जाकर, वो जिसके साथ तो गलती हुई है वो व्यक्ति सही है, उससे जाके आपने बात कही, भैया मुझसे ऐसी गलती हो गई, ऐसी ऐसी हुई है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर क्षमा करने वाला व्यक्ति है, उसको आप जानते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? क्षमा करेगा, है ना। क्षमा करेगा और आप मुक्त हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन जब हम एक के बाद एक झूठ बोलते हैं अपने आप को छुपाने के, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं किया, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, तो नतीजा क्या निकल रहा होता है? वो व्यक्ति अपने सुख चैन को मार रहा होता है, मर रहा होता है रोज। कोई और उसको तकलीफ नहीं दे रहा होता है, वो अंदर ही अंदर वो आदमी खुद घुट रहा होता है, अंदर ही अंदर वो खुद को चोट पहुंचा रहा होता है, अंदर ही अंदर वो खुद महसूस कर रहा होता है, रिग्रेट फील कर रहा होता है अंदर ही अंदर। कारण वो बोल नहीं रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा था ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन अगर गलती हो गई है, बड़े से बड़ी गलती हो गई है, बड़े से बड़ा कोई गुनाह हो गया है, तो भी उसको हम सत्य के द्वारा, हालेलुया, सत्य से अगर हम अपनी कमर कसे हैं, तो वो झूठ की मृत्यु, हमारे अंदर जो निराशा, जो दुख है, वो नहीं आएगा, उससे हम बाहर रहेंगे। ये सत्य से पहले, ये पहला शस्त्र है। और शत्रु झूठ का इस्तेमाल करता है आदमी को गिराने के लिए।
हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है सत्य से अपनी कमर कस दो। सत्य क्या है? वचन। और वचन कौन है? यीशु। और यीशु को जानने के लिए वचन को जानना आपका बहुत आवश्यक है। आमीन, है ना। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे उसके अंदर वो कहता है तुम क्या करो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। हालेलुया। दूसरा शस्त्र क्या है? धार्मिकता की झिलम, यानी कि झिलम मतलब कवच। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है कि उसको पहनने के बाद गोली भी उसको लगती तो गोली जैकेट से टकरा कर गिर जाती है, लेकिन जैकेट के अंदर गोली नहीं जाती है, उसको बोला जाता है कवच। और इसमें हिंदी में क्या बोला जाता है? झिलम। क्या करो? धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। तो तुम क्या करो? सत्य को तो जानो पहला, इससे तो अपनी कमर कस के ही रखो, लेकिन धार्मिकता परमेश्वर के स्वभाव को भी तुम अपना लो। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को तुम क्या कर लो? पहन लो। धार्मिकता की झिलम पहन लो। और जब तुम धार्मिकता की झिलम पहन लोगे, और ये झिलम का काम क्या होता है? कवच का काम क्या होता है? वो सीने के भाग को यहां से लेकर यहां तक नीचे तक को क्या कर देती है? सुरक्षित कर देती है। वैसे ही परमेश्वर के स्वभाव को हम जब पहन लेते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमें क्या रखता है? इस अंधकार की शक्तियों से सुरक्षित रखता है। हालेलुया, है ना। और कहता है कि धार्मिकता की झिलम हमें पहननी है। कवच को कहा जाता है वो हमारे सीने के भाग को सुरक्षा करता है। और ये यहां परमेश्वर की धार्मिकता को रखना है अपने अंदर। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को कहां रखना है? अपने अंदर। स्वभाव को अपने अंदर रखना है ना। और रोमी सैनिक क्या करते थे? जब युद्ध के लिए जाते थे तो वो झिलम यानी कि कवच को पहनते थे। हालेलुया। और जब लड़ाई के लिए जाते थे तो अपनी कमर को कस के झिलम कवच को पहनकर जाया करते थे। इससे वो शत्रु के वार को खुद को बचा पाते थे। हमें यहाँ संत पौलुस उसी उदाहरण को दे रहे हैं कि एक सैनिक के समान हमें भी तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। एक सैनिक के समान, ध्यान दीजिएगा, एक सैनिक के समान हमें भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं। किसमें हैं हम? आत्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, है ना। तो जब रोमी सैनिक अपनी कमर पर बेल्ट कसते थे तो इससे उनकी पूरी वर्दी सही रहती थी। हालेलुया। झिलम पहन लेते थे, इससे उनका ऊपर का भाग पूरा सुरक्षित रहता था। हालेलुया। और सच्चाई से हम कसे हैं तो जीवन सही रहेगा। कवच झिलम धार्मिकता में चल रहे हैं तो हमें वो सुरक्षा देगी। और तीसरा बोलता है पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लो। हालेलुया। एक सिपाही जब युद्ध में जाता है तो उस समय जब जाया करते थे तो कैसी सड़कें होती थी? ऊबड़ खाबड़। कैसी होती थी? पत्थर होते होंगे रास्ते में, चट्टानें होती होंगी, पानी होता होगा, कांटे होते होंगे, जंगल होता होगा। सबसे रोमी सेना को गुजरना पड़ता होगा ना। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक सैनिक के समान तैयारी कर। वो कहता है कि तुम क्या करो? तुम सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हालेलुया। क्या कर लो? सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। 15वां वचन कहता है कि सुसमाचार के जूते पहने। प्रभु का सुसमाचार ही है जो हमें सही रास्ते की ऊबड़ खाबड़ जीवन के रास्ते में बचाता है और हमें पिता से मिलाता है। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार ही है। वो कहता है ये जूते तुम पहने रहो, जूते तुम पहन लो। हालेलुया, है ना। ताकि जब तुम परमेश्वर के सुसमाचार को तुम ये जानते हो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। सुसमाचार को तुम पहचानते हो, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ और आज वो जीवित है। अगर इस सुसमाचार को तुम जानते हो तो तुम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, तुमने ये जूते पहन रखे हैं सुसमाचार के, तो तुम ऊबड़ खाबड़ रास्तों के अंदर जब चलोगे तो वो कांटे तुम्हारे पैरों में नहीं चुभेंगे, क्योंकि दुख तकलीफ के समस्या के कांटों में तुम उलझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा जो रास्ते के जंगल के जो कांटे थे, इन कांटों को मेरे यीशु ने अपने सर पर ले रखा है। हालेलुया। मेरे कांटे पैर में न चुभे, इसलिए उन कांटों को यीशु ने अपने सर के ऊपर ताज बनाकर पहन लिया।
यही सुसमाचार है कि मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। अगर इस सुसमाचार के जूते आपने पैरों में पहन रखे और आप सुसमाचार ये दूसरों को बताते हैं, हालेलुया, है ना। और वचन कहता है सुसमाचार में क्या है? सामर्थ्य है, ये दूसरों को बताना है। सैनिक स्वयं तो आगे बढ़ता है, साथ के सैनिक को भी आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। हाँ या ना? एक सैनिक क्या करता है? खाली अपने आप को ही बचा के भाग जाता है? एक सैनिक दूसरे सैनिक की क्या करता है? बोलो बोलो, क्या करता है? बोलो बोलो, क्या करता है? हाँ, सहायता करता है ना। क्यों सहायता करता है? खुद तो आगे बढ़ेगा, दूसरा भी सैनिक को भी आगे बढ़ने के लिए वो मदद करेगा। क्योंकि एक सिपाही दूसरे सिपाही को आगे बढ़ाता है, तभी युद्ध जीता जाता है। आमीन। हाँ, क्योंकि एक सिपाही अकेला लड़ेगा तो हो जाएगा क्या? नहीं ना। अकेला पास्टर ही सब कुछ करता रहेगा तो हो जाएगा क्या? हाँ, साथ में दूसरों को भी करने के लिए, जब पास्टर बोलते हैं करने के लिए, भैया सुसमाचार दो, किसी को बताओ, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, सब पास्टर करेगा। हालेलुया। तो यहां पर वही बता रहा है, सुसमाचार के जूते पहन लो तो तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे पैर, तुम जिस रास्ते पर जाओगे तुम्हें पता रहेगा कि मैं अकेला नहीं, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की दया मेरे साथ है। हालेलुया। कांटे चुभेंगे नहीं। हालेलुया। ये सुसमाचार में सामर्थ्य, ये दूसरों को बताना है। सैनिक स्वयं तो आगे बढ़ता है, साथ के सैनिक को भी आगे का मार्ग बताता है, तभी विजय मिलती है। हालेलुया। तभी विजय मिलती है और आगे की ओर बढ़ते हैं। शत्रु नहीं चाहता पिता से मेल हो। शत्रु नहीं चाहता कि पिता से मेल हो। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है? सुसमाचार के मेल के, सुसमाचार के जूते पहन लो। मेल, जो वो सुसमाचार जिसमें सामर्थ्य है, वो सुसमाचार जो पिता से मेल करा देता है, इस संसार से छुड़ा देता है और परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हें जुड़वा देता है। हालेलुया। मैं आमीन सुन सकता हूं? हाँ। क्या करता है? ये सुसमाचार हमें परमपिता परमात्मा से मेल करा देता है, मिला देता है। हालेलुया। इसलिए वो सुसमाचार के विरोध में काम करता है, झूठ को आगे लाने का प्रयत्न करता है। याद रखना है, हमें मेल कराने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें मेल कराने के लिए बुलाया है, लेकिन लोग मोबाइल में ईमेल करने में ही लगे रहते हैं। हालेलुया। ईमेल में इतने व्यस्त हैं कि प्रभु से मेल हो ही नहीं पाता। सुसमाचार कहीं दे ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते। हालेलुया। तो सुसमाचार के मेल के जूते हमें जरूर पहनने। किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बताना है कि हम सिपाही बने, दूसरे को भी सिपाही बनने के लिए जब हम किसी को सुसमाचार बताते हैं, एक सिपाही दूसरे सिपाही को भेद की बातें बताता है। काहे के लिए भेद की बातें बताता है? ताकि युद्ध में आगे जीत मिले। वो स्वयं भी जीतेगा और जिसको बता रहा है वो भी विजयी होगा। आमीन। और याद रखना, हमें मेल कराने के लिए प्रभु ने बुलाया है। चौथा शस्त्र हम देखते हैं, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। क्या बोल रहा है? विश्वास की ढाल। ढाल क्या करती है? ढाल आपको मालूम है, ढाल जो होता है, ढाल एक राउंड सा वो होता है, उसके अंदर हाथ डाल के पकड़ा जाता है। जो सामने वाला जब वार करता है तो उस ढाल से उसके वार को रोक दिया जाता है। हालेलुया। और एक हाथ से ढाल होता है, उससे वो कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। क्या करो? सब जलते तीरों को, एक दो को नहीं, सब। बोलो, सब जलते तीरों को। हालेलुया। तो प्रभु की योजना, वो हमें शस्त्र देने की इतनी अद्भुत है। वो कहता है कि तुम शैतान के सामने कभी हारो ना, एक सिपाही की तरह मजबूत स्थिर होकर खड़े रहो और उसके सारे तीरों को, जो भी तुम्हारे पास बीमारी का बेचता है, दुख का बेचता है, चिंता का बेचता है, डर का बेचता है, गरीबी का बेचता है,
बुराई का भेजता है, पाप का भेजता है, जितने भी तीर वो तुम्हारी तरफ भेजता है, उन सब तीरों को अपने डाल से तुम्हारे तक पहुंचे ही ना, बल्कि उस विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने के लिए मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा प्रभु है और वो मुझे किसी भी दुविधा में पड़ने नहीं देगा। प्रभु मुझे हर दुविधा से बचाएगा, हर मुश्किल से बचाएगा और किसी भी दुख तकलीफ को मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर तक पहुंचने नहीं देगा। वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ है और वो मेरे साथ रहेगा। ये विश्वास की ढाल अगर आपके हाथ में है तो उसके जलते तीर बुझेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? रोमी सैनिक युद्ध में तीरों में आग लगाकर क्या करते थे? तीरों में आग लगाकर शत्रु पर हमला करते थे। तीरों में क्या करते थे वो पुराने जमाने में? रोमी सैनिक जब करते थे, तीरों के अंदर आग लगाते थे और आग लगा के फिर उसको मारते थे। और इतनी आग होती थी, इतने तीर होते थे, इतनी आग होती थी कि बड़ी बड़ी चीजें, रथ तक जल जाते थे उन लोगों के। हालेलुया। सैकड़ों की तादाद में वो तीर फेंकते थे। हालेलुया। और सब कुछ जला देते थे। शैतान भी यही करता है, जहां हमारी कमजोरी को देखता है और अपने जलते तीरों को छोड़ता है। नफरत, जलन, क्रोध, दोष, पाप, श्राप, सब को छोड़ देता है। अगर आपके पास, आपको पता है विश्वास की ढाल आपके पास है, सुसमाचार के जूते आपने पहने हैं, क्या कि प्रभु ने इन सारी ये तीर क्या छोड़ रहा है? मेरा प्रभु तो इस सारे तीरों को टुकड़े टुकड़े कर चुका है। तू क्या फेंक रहा है मेरी तरफ? तू क्या डराएगा मुझे गरीबी से? तू क्या डराएगा मुझे बीमारी से? तू क्या डराएगा मुझे डर से? तू क्या डराएगा मुझे दुख तकलीफ से? हालेलुया। मेरा प्रभु तो तुझे हरा चुका है, मेरा प्रभु जीता हुआ है। ये सुसमाचार मुझे बताए, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो बचाने के लिए मेरे साथ है। आमीन। हाँ, जब आपको ये पता है, ये विश्वास है, ये ढाल है आपके पास, तो उसके जलते तीर आएंगे सामने से। किसी का भी इस्तेमाल करके आ सकता है, किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करके आ सकता है, विचारों का इस्तेमाल करके आ सकता है, फोन के द्वारा आ सकता है, और बातों के द्वारा आ सकता है, अकेलेपन के द्वारा आ सकता है, लेकिन इन तीरों के अंदर आप बुझा सकते हैं। इन ढाल के द्वारा तीरों को आप बुझा सकते हैं। आपका अकेलापन, आपको अकेलापन भी होगा ना, उस अकेलेपन के अंदर भी आप कहेंगे, तू कहता है कि अकेला है, तेरा कौन देखने वाला है? तो वो कहता है, जो जानता है सुसमाचार के जूते पहने रखे हैं जिसने, जिसके पास विश्वास की ढाल है, वो कहता है मैं अकेला थोड़ी हूं, प्रभु मेरे साथ है। आमीन। हाँ, तू मुझे, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं इससे नफरत करूं, मैं उससे जलन रखूं, मैं इसको बुरा बोलूं, वो तीर छोड़ रहा है। देख तेरे साथ किसने क्या क्या कर दिया, तू तो कुछ नहीं कर रहा, देख तुझे ये लोग कितना दुख दे रहे हैं, कितनी तकलीफ दे रहे हैं। तो अगर आपके पास विश्वास की ढाल है तो आप कहोगे, भले किसी ने कुछ भी किया, लेकिन मेरे पास ढाल है विश्वास की, और प्रभु कहता है क्षमा कर दो, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैं मुक्त हो गया। आमीन। मैंने क्षमा कर दिया, मैं मुक्त हो गया, और सामने वाले को भी मैंने मुक्त कर दिया। शैतान तेरा कोई चाल मेरे ऊपर नहीं चलेगी। जिसके पास विश्वास की ढाल होगी वो कहेगा, शैतान तेरी कोई चाल मुझ पर नहीं चलेगी, मैं तो यीशु में जीता हुआ हूं। आमीन। हालेलुया। पांचवा कहता है, उद्धार का टोप पहन। क्या करो? टोप क्या करता है? हमारे सिर को बचाता है। हालेलुया। उद्धार का टोप। उद्धार एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। इस उद्धार के विषय में जाएंगे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि उद्धार का टोप पहन लो, अपने मन को नया कर लो। अपने मन को क्या कर लो? नया कर लो। अपने मन की सुरक्षा करो। यहां की उद्धार का, ये अपने मन में इस बात को बसा लो कि प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। जब मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। इस उद्धार को जान लो कि गरीबी से, दुख से, चिंता से, बीमारी से, परेशानी से, हर एक डर से, समस्या से परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है। प्रभु ने सब कुछ क्रूस पे लिया है, मुझे नया जीवन दिया है। ये यहां पर बसा लो। आमीन। उद्धार का टोप पहन लो कि मेरा उद्धार हो चुका है, मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है, मुझे अनंत काल का जीवन मिल चुका है। जिस दिन मैंने यीशु को उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण किया, उस दिन उद्धार का टोप मेरे पास आ चुका है।
उस उद्धार को पहचानो कि प्रभु ने मेरा उद्धार किया है, शैतान तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? हाँ। छठा, उद्धार का टोप समझ में आया? छठा कहता है आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार ले लो। आत्मा की तलवार मतलब वचन। वचन को हाथ में ले लो। क्या करो? वचन को हाथ में, वचन की तलवार होनी चाहिए आपके पास। जब शैतान यीशु के पास आया तो उसने, प्रभु ने वचन की तलवार को हाथ में लेकर कार्य किया। जब शैतान ने आकर यीशु से कहा तू भूखा है, इन रोटियों को बोल, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाएं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? बोला? नहीं बोला। प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। क्या किया? आत्मा की तलवार थी, वचन की तलवार थी यीशु के पास। उसने उसके वचन को वचन से काट दिया। हालेलुया, है ना? तो आपके पास तलवार का होना बहुत जरूरी है। तलवार का होना बहुत जरूरी है। आपका, आपके हाथ में अगर आपकी जबान पे वचन है, हालेलुया, अगर आपके पास वचन है, आप वचन को पकड़ के चल रहे हैं, वचन को हाथ में लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में, दुख तकलीफ समस्या के अंदर ही, तो मैं आपको, आपने वचन को पकड़ रखा है, इसके बाद समझ लेना आपने यीशु को पकड़ रखा है। कोई तो आमीन कहो। अगर आपने वचन को पकड़ रखा है, आपने यीशु को पकड़ रखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वापस से पकड़ लो वचन को। डगमगा जाते हैं, हो जाता है, भटक जाते हैं, लेकिन वापस से वचन को पकड़ लो, उस तलवार को वापस से पकड़ लो। हालेलुया। हमने पहले क्या देखा? पहला शब्द सत्य, दूसरा धार्मिकता की झिलम, तीसरा मेल की सुरक्षा के जूते, चौथा विश्वास की ढाल, पांचवा उद्धार का टोप, छठा आत्मा की तलवार। हालेलुया। इन सब शस्त्रों को आप धारण करे रहिए, अपनी कमर कसे रहिए, तब आप आत्मिक युद्ध में जीतेंगे। आमीन। और इस इसको खाली सुनना ही नहीं है, याद रखना है। याद रखना है क्या? सत्य, धार्मिकता, है ना, और झिलम को और मेल के सुसमाचार के जूतों को पहने रखना है, विश्वास की ढाल को लिए रखना है अपने आप को बचाने के लिए, और उद्धार का, आपका उद्धार हुआ है, आपने अपना उद्धार करता प्रभु यीशु को ग्रहण कर रखा है, ये जीवन आपने प्रभु को दे रखा है, ये उद्धार है आपका, इसको ध्यान में रखो, उसको संभाल के रखो, उद्धार के टोप को पहने रहो, भटक मत जाओ संसार की चीजों में। आपका उद्धार हुआ है, प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए अपना जीवन दिया है, इस बात को याद रखो, है ना। और आत्मा की तलवार लिए रहो, वचन हमेशा आपकी जबान पर रहे। हालेलुया। वचन हमेशा आपकी जबान पर रहे। वचन पढ़िए। जब आप वचन को पढ़ेंगे, उसको वचन में, जब वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा मेरे उद्धार के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है, किस प्रकार प्रभु चलना को मुझे कहता है, किस प्रकार मैं अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता हूं। यह आत्मिक युद्ध है, लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे, और आप इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा, प्रभु ने हारने के लिए नहीं बुलाया है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्याएं परेशानियां आती हैं, तो ये हम संसार की लड़ाई में हम सोचते हैं हम तो अब क्या करें, हम क्या करेंगे। प्रभु हमें बार बार याद दिलाता है तुम हारे हुए नहीं हो, मैंने तुम्हें जयवंत होने के लिए बुलाया है, इसलिए इन अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल तुम करो और तुम विजयी जरूर होगे, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हुआ ही इसीलिए है। यू माय डियर चाइल्ड, यू बोर्न टू विन, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। नया जन्म जीतने के लिए हुआ है, हारने के लिए नहीं बोला। प्रभु हारा हुआ है क्या? नहीं ना, तो हम हारे हुए क्यों रहेंगे?
शत्रु कहेगा देखो परिस्थिति तो तुम्हारी ऐसी है, कितने हालात हैं, कोई तुम्हारा साथ देता है, कोई नहीं देता, कोई सुनता। बोले कोई सुने ना सुने, लेकिन मेरा प्रभु जरूर सुनता है, और मेरा प्रभु जब सुनता है तो वो ज़रूर मेरे लिए कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र बांधे रहिए और शत्रु का सामना कीजिए, वो आपके सामने से भाग जाएगा। अपना ख्याल रखिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी परमेश्वर की खुशियाँ दीजिए, परमेश्वर के सुसमाचार दूसरों को बताइए और परमेश्वर के प्रेम में, आनंद में लगातार बने रहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।